में जन्म मिला एक वरदान हमारा भी पूरा होना चाहिए। महाकाल बाबा एक बार तो आपकी भस्म आरती हमारी भस्म की ढेर से होना चाहिए। और उज्जैन की निवासी एमबीए की छात्रा हर्षिता व्यास ने एमबीए पूरा कर बाबा महाकाल पर 2 दिनों में 200 शायरी लिखकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। बता दें कि हर्षिता व्यास ने 2019 से लिखना शुरू किया था। दरअसल उज्जैन की एक छात्रा ने मातृभाषा हिंदी में 200 शायरी 2 दिन में लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस विश्व रिकॉर्ड के लिए हर्षिता को 4 साल और 2 महीने का वक्त लगा। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था द्वारा सर्टिफिकेट और गोल्डन मेडल देकर हर्षिता को सम्मानित किया गया। हर्षिता व्यास ने चर्चा में बताया कि शुरू से लिखने का शौक है। कविता और शायरी लिखा करती थी और देश के साहित्यकार और लेखकों और कवियों को देखकर और सुनकर मैंने स्वयं की शायरियाँ लिखना शुरू और सुरांजलि ग्रुप ज्वाइन किया। उसमें सेकंड नंबर मिला। फिर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपनी शायरियाँ पोस्ट करने लगी, लेकिन लोग मेरी शायरी में से मेरा नाम हटाकर पोस्ट करने लगी। तब मैंने स्वयं की शायरी की एक किताब बनाई और अब आगे भी किताबें लिखने का कार्य जारी रहेगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने पर परिजनों एवं समाजजनों ने हर्षिता को शुभकामनाएं दी हैं और हर्षिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और सभी गुरुजनों और मित्रों को दिया है। महाकाल बाबा पे एमबीए के साथ साथ महाकाल बाबा पे 200 शायरी लिखना 2 दिन में, वो भी मतलब थोड़ा मुश्किल तो था, मतलब थोड़ा क्या मतलब ज़्यादा ही मुश्किल था, पर सब बाबा की कृपा से हो गया। मतलब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में मुझे 4 साल और 2 महीने का पूरा टाइम लगा हिंदी में पूरा परफेक्ट होने के लिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग मेरे को आती नहीं थी और हिंदी टाइपिंग मुझे मेरे पापा ने सिखाई, तो उस वजह से मतलब मेरी हिंदी परफेक्ट हो गई। 4 साल और 2 महीने पूरे लगे इसमें। और मैं मतलब स्टार्टिंग की थी लिखने की ट्विटर से। मैंने ट्विटर पे पहले स्वरांजलि ग्रुप ज्वाइन किया था। वहाँ पर पहले 2-3 बार मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, फिर थर्ड टाइम में मेरा सेकेंड रैंक में सिलेक्शन हुआ था। फिर थोड़ा मतलब 2019 से 20 तक चला वो ग्रुप, फिर बंद हो गया। फिर मैंने 2019 के एंड में यूआर कोड पे एक आईडी बनाई और वहाँ पर लिखना स्टार्ट करा। वहाँ पर पहले मैंने 2-2 लाइन की शायरियाँ स्टार्ट की, फिर मैंने कविता लिखना स्टार्ट की। उसके बाद में वो लोगों को पसंद आने लगा, उस पर कमेंट आने लगे अच्छे। फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं ट्विटर पे मतलब ट्वीट करके लिखूं और वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूं। तो मैंने उसके लिए अपना अकाउंट बनाया उज्जैन दर्पण का। उज्जैन दर्पण का मैंने अकाउंट बनाया था। फिर वहाँ पर जो उज्जैन के दूसरे पेज वाले थे वो मतलब मुझे मैसेज करके बोलने लगे कि आप हमको भी लिख कर दो, उज्जैन पर महाकाल पर लिख कर दो या टावर पर लिख कर दो, मतलब कोई सी भी सिचुएशन का वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें मैंने 200 शायरी लिखी है। ये 200 शायरी 11 कविता का था, पर उन्होंने मतलब सिलेक्शन इसमें पूरा 200 शायरी 11 कविता का ही हुआ था, पर उन्होंने सिर्फ 200 शायरी सिलेक्ट की और वहाँ से कॉल आया था कि अगर आपका 200 शायरी 11 कविता पूरा लेते हैं तो आपका रिकॉर्ड फिर कोई ब्रेक कर नहीं पाएगा। इसलिए फिर उन्होंने 200 शायरी। इससे ज़्यादा शायरी ये है कि उज्जैन में जन्म मिला एक वरदान हमारा भी पूरा होना चाहिए। महाकाल बाबा एक बार तो आपकी भस्म आरती हमारी भस्म की ढेर से होना चाहिए। और दूसरी ये है कि वो दे तो मर्जी उसकी, वो ना दे तो कोई गम नहीं, वो ज़्यादा दे तो घमंड नहीं मुझे, पर वो कम दे तो मेरी आंखें कभी नम। परिवार वालों ने मतलब सभी खुश हुए, मेरे बड़े पापा, मेरे भैया, मेरी दीदी, मेरी दादी तो मतलब अभी भी रो ही रहे हैं, और मेरी मम्मी वगैरह सब खुश हुए। और अब मेरे पापा अभी ऑन ड्यूटी पर हैं, तो अभी मतलब उनको पता नहीं था, मैंने व्हाट्सएप पे उनको सब शेयर करा, तो वो भी वहाँ से फ़ोन लगा के बोल रहे हैं कि मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि पूरा सपोर्ट मेरी फैमिली का था और सबसे ज़्यादा मेरे पापा, मम्मी और मेरी दीदी का।